दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान पर दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है स्वच्छता या सफाई। पहले हम आपको एक बार पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्वच्छता प्रकरण पर हमारे 2 लेसन प्लान पहले से पड़े हुए हैं। एक कक्षा 7 विषय का है, 2 कक्षा 7 विषय के हैं। स्वच्छता जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए 3 पार्ट में इसको हमने कंप्लीट किया है। और प्रकरण तो एक है, लेकिन जिसके अंदर जो शिक्षण बिंदु है वो अलग अलग है, अलग अलग बिंदु हैं। तो आप तीनों देख सकते हैं, अलग 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 है, सेम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके और आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं, दिनांक जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे, कक्षा 6 है, विषय आपका गृह विज्ञान है, उप विषय आपका गृह शिल्प है, चक्र जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट, दीर्घ पाठ योजना 40 मिनट का होता है। फिर प्रकरण है आपका स्वच्छता या सफाई। फिर आपका सामान्य उद्देश्य। कुछ प्रत्येक पाठ योजना में कुछ उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। ये हमारा सामान्य उद्देश्य है, ये पहला उद्देश्य आप देख के लिख लीजिए, बोलेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ये दूसरा है आपका, तीसरा है और ये चौथा है। अगर हमारी स्पीड तेज़ है तो ये आपको वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो आप ये तीनों लिख लेंगे तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर, बोर्ड, चार्ट, चित्रमंडल आदि। फिर आप शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, जिस भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण आदि विधि। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र स्वच्छता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न निकालना, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापका क्रियाएं। छात्र छात्राध्यापक लिखते हैं, छात्रा छात्राध्यापका लिखते हैं। तो यहाँ लड़कियाँ ही कॉमन देखा जाए तो गृह विज्ञान पढ़ती हैं, कोई इशू नहीं है, लड़के पढ़ रहे हैं तो छात्राध्यापक लिख लेंगे। और इधर छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न आपका, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो आपका है रोटी, कपड़ा, मकान। मकान को हम और क्या कहते हैं, घर या गृह आदि। घर को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, स्वच्छता सफाई। स्वच्छता सफाई के बारे में आप और क्या जानते हैं, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब मिलकर स्वच्छता के बारे नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 1 में आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका है मासिक एवं वार्षिक सफाई। और छात्र छात्रा यहाँ पे दोनों लिखना है आपको, या एक ही लिख लेंगे क्योंकि छात्राएं ही होती है। छात्र क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं फिर आपको लिखना है, अगर एक लिखना है तो। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप लिख लेंगे देख के। हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम जूम कर देते हैं। आप वीडियो को रोक करके और इसे देख लेंगे, क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे लिख लेंगे। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ जो है इस लेसन प्लान की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद बोध प्रश्न करना होता है। तो यहाँ भी छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। वर्ष में एक बार होने वाली सफाई क्या कहती है, वार्षिक सफाई। अगले पेज में आते हैं, ये आ गए अगले पेज में। प्रश्न 2 है, महीने में एक बार होने वाली सफाई क्या कही जाती है, तो मासिक सफाई। टूटे फूटे सामानों की मरम्मत करवाना किस सफाई के अंतर्गत आता है, वार्षिक सफाई। आकस्मिक सफाई
कब की जाती है तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में आपका आकस्मिक सफाई। तो ये शिक्षण बिंदु है, आप देख के लिख लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। बोध प्रश्न 4 प्रश्न यहाँ पे पहले में थे, आप 3 प्रश्न बोध प्रश्न में रखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, और तीसरा प्रश्न जो आपका होगा वो समस्यात्मक रहता है। तो पहला प्रश्न, आकस्मिक सफाई कब की जाती है? तो ऋतु परिवर्तन या विवाह के अवसर। योजनाबद्ध तरीके से सफाई को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। घर की सफाई के साधन कौन कौन से हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे 3 लिखा हुआ, अगले पेज में आते हैं। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, घर की सफाई के साधन एवं उनका उपयोग, और इधर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, आप देख के लिख लीजिए, हम जूम कर देते हैं। तो ये आपका है घर की सफाई के साधन एवं उनका उपयोग। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, लिख लीजिए आप। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत सारे विषय के लेसन प्लान पड़े हुए हैं, अन्य विषय के लेसन प्लान भी पड़े हुए हैं, और कुछ असाइनमेंट पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो साथी मित्र होंगे जो बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो लेसन प्लान है आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है, कितना सहयोगी है। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक सब्सक्राइब एक शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए अगले आते हैं बोध प्रश्न में। यहाँ पे बोध प्रश्न में जैसे 5 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, आप 4 मत करिए, आप एक हटा दीजिए, इसमें से कोई हटा दीजिए, लास्ट वाला आप समस्यात्मक रख लीजिए, एक कोई हटा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, 4 हैं तो थोड़ा लेसन प्लान लंबा हो जाता है, बस यही दिक्कत है। बोध प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, घर की सफाई के साधन कौन कौन से हैं? झाड़ू, ब्रश, साबुन, वाइपर तथा वैक्यूम क्लीनर आदि। घर की सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? वाइपर तथा वैक्यूम क्लीनर आदि। सख्त झाड़ू या ब्रश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घर की धुलाई के लिए। सार्वजनिक स्थानों की सफाई का क्या महत्व है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। शिक्षण, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी से रोग फैलने वाले कीटाणु हवा, पानी आदि के माध्यम से, अगले पेज में आते हैं, के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। अतः इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन की घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास के सार्वजनिक स्थानों में कीटनाशक दवा डालनी चाहिए, जिससे कीटाणु ना पनपे। तो आपका हो गया। उसके बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना में, जैसे दीर्घ जो पाठ्य योजना है उसमें 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो आप चौथा जो प्रस्तुतिकरण होगा उसके बाद एक सैंपट कार्य आप कर लेंगे ब्लैक चार्ट में। जो मेन बिंदु होंगे उनको आप लिख के चिपका देंगे, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे जो मैथ का है, साइंस का है लेसन प्लान, उसमें आप प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के साथ में साइड बाई साइड आप सैंपल कार्य करते जाते हैं। लेकिन सामाजिक विषय हुआ जैसे गृह विज्ञान, उसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में करें, आप लास्ट में कर सकते हैं। ये भी एक परफेक्ट लेसन प्लान का फॉर्मेट माना जाता है। तो ये आपका सैंपल कार्य है, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य लिखना होता है। निरीक्षण कार्य जो है सैंपल कार्य के नीचे जब गया है तो हम कोई दिक्कत, सॉरी एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं कि क्या लिखना है इसके नीचे, आप वो लिख लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, निरीक्षण कार्य में आपको क्या लिखना है सुनिएगा। इसमें लिखना है आपको, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा कक्ष में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे आप, छात्राध्यापिका सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को छात्रों से अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी
तथा कक्षा में घूम घूम कर या स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। तो ये आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पुनरावृत्ति में। लास्ट में आप पुनरावृत्ति करते हैं। वर्ष में एक बार होने वाली सफाई कौन सी सफाई है? तो ये आपका आंसर हो गया। फिर इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, आप देख के लिख लेंगे। ये है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य आप करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को स्वच्छता के बारे में लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगी। फिर आप समालोचना लिखेंगे। यहाँ पे समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, हेड होंगे, जो टीचर होंगे, जो आपके टीचिंग चेक करेंगे, वो अपने कमेंट इस पर लिखते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारा गृह विज्ञान का स्वच्छता नामक प्रकरण पर दीर्घ पाठ योजना था। अन्य विषय की लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी, वहाँ से जा सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर विद्या प्रकाश टीचिंग नाम से चैनल है, वहाँ पे आप जाके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।